वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरशोरभसमा तापमनिसं मुनिहंस सेव्यं शनमानशाल परिपीत पराग पुण्यम् सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वंदो तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त सप्त जहाज सियमांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाद चारों रतन तुलसी सुत हनुमान की थोड़ा चाटी बढ़ाइए चाटी महादेव की सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय जय सीता श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ। आइए तृतीय दिवस इस अनुष्ठान में हम लोग प्रवेश करें। कथा के पूर्व भजन श्रवण करें। 2 बार प्रभु के पावन नामों का संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन
अमंगलहारी मंगलहारी द्रवमुख दशरथ अजिर बिहारी द्रवमुख दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि प्रभु मैंने आपका एक स्वभाव सुना है कि आप केवल कृपा करना ही जानते हैं, इसके अलावे आप आपको जानते ही नहीं। दीनों के ऊपर कृपा करने वाले प्रभु श्री राम विनय पत्रिका में कहते हैं रघुबर रावर है बड़ाई रघुबर रावरी है बड़ाई रघुबर रावरी है बड़ाई रघुबर रावरी है बड़ाई रघुबर रावरी है बड़ाई निदर गनिया दर गरीब पर निदर गनिया दर गरीब पर करत कृपा अधिकाई रघुबर रावरी बड़ाई रघुबर रावरी थके देव साधन करी सब सब निभु नहीं देत दिखाई थके देव साधन करी सब सब निभु नहीं देत दिखाई। बड़े बड़े संत साधना करके थक गए लेकिन आप उनके सपनों में भी नहीं आए। गए कहाँ? केवट कुटील भालु कपि कौनप केवट केवट कुटील भाल कपि कौनप कियो सकल संग भाई रघुबर रावरी बड़ाई रघुबर रावरी बड़ाई निदर गनिया दर गरीब पर निदर गनी आदर गरीब पर
करत कृपा अधिकाई रघुवर रावरिय बड़ाई रघुवर रावरिय बड़ाई। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन सोचर जो न चलाई। मुनि वृंद फिरत दंडक बन सोचर जो न चलाई। बारही बार गीध सबरी की बारही बार गीध सबरी बरनत प्रीति सुहाई रघुबर रावरिय बड़ाई रघुबर रावरिय बड़ाई रघुबर रावरिय बड़ाई रघुबर यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीन दया तुलसी की दीन दयाल बिन तुलसी की काहुन सुरति कराई रघुबर रावरिय बड़ाई रघुबर रावरिय बड़ाई निदर गनी आदर गरीब पर निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई रघुबर रावरिय बड़ाई रघुबर रावरिय बड़ाई।
गयंत चढ़ाई कहे ते कियो पुरबागर जति गयंत चढ़ाई तिय निंदक मति मंद प्रजा रज तिय निंदक मति मंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई रघुबर रावणिय बनाई रघुबर रावणिय बनाई रघुबर रावणिय बनाई निडर गनिया दर गरीब पर निडर गनिया दर गरीब पर करत कृपाय दिखाई रघुबर रावणिय बनाई रघुबर रावणिय बनाई यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई दीन दयाल दीन तुलसी की दीन दयाल दीन दयाल दया 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 दयाल दीन दयाल दीन तुलसी की दीन दयाल दीन तुलसी की काहुन सुरति कराई रघुबर रावणिय बनाई रघुबर रावणिय बनाई निदर गनिया दर गरीब पर निदर गनिया दर गरीब पर करत कृपाय दिखाई रघुबर रावणिय बनाई रघुबर रावणिय बनाई रघुबर रावणिय 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 बड़ा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम
फिर दो संवारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता 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 जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा लगी कृपा घाती मोरी सुधारी सो सब भांति
जासु कृपा नहीं कृपा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम किंकर विचार मिशन द्वारा आयोजित श्री राम किंकर प्रवचनमाला में आज तृतीय संध्या में हम अवगाहन करेंगे श्री राम कथा का। परम पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में सहस्त्र प्रणाम। परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी सुधी भक्त श्रोता समूह का स्वागत, आप सभी को प्रणाम। आप सभी से हमारा करबद्ध आग्रह, कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दें ताकि कथा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। और आज श्री रामचरितमानस के पूजन और प्रभु के श्री विग्रह के पूजन हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अशोक नारायण गुप्ता, श्री अनिल नारायण गुप्ता जी और उनके परिवार को। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः श्रीमातरः शुभं यावानो विदते कुजमया अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंस्तनो बिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्दो शरदो अन्तिदेवा जगराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकता युर्गन्त्योः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः असूयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। राम किंकर प्रवचन माला की तृतीय संध्या में पधारे
आप सभी मानस प्रेमी भाई बहनों, विद्वत जनों, संतों का मैं राम किंकर विचार मिशन परिवार रायपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कथा में कथा श्रवण हेतु बिलासपुर से हमारे बीच नरेश अग्रवाल जी पधारे हैं। मैं आपको व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच हमारे शहर के सीए मधु सावड़िया जी भी हैं। मैं उन्हें भी व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। कल की कथा का आरंभ करते हुए श्रद्धेय भाई जी ने संकेत दिया, भरत जी को जानने के लिए श्री राम को जानिए और स्वयं को जानिए, क्योंकि ईश्वर को जान लेना भी स्वयं को जान लेना ही है। भरत जी की वाणी के संदर्भ में आपने संकेत दिया, जिसे भरत जी की वाणी कोमल और सुगम लगती है, उसने अपने हृदय में श्री राम को बसा रखा है। जिसे कठोर लगती है वह भगवान से विलग है। जिसके हृदय में भगवान होते हैं उस भक्त के कार्य की व्याख्या कभी विकृत नहीं होती। सूत्र दिया, ईश्वर जो भी करते हैं उसकी सुसमीक्षा होनी चाहिए, यही स्वार्थ है और यही परमार्थ। विभीषण जी के संदर्भ में आपने संकेत दिया, जब हित भी अनहित लगने लगे तो मानिए उसके भीतर राम नहीं है। सुमति कुमति सबके उर रहे हैं के संदर्भ में आपने सूत्र दिया, जिसे भली बात बुरी लगने लगे वहाँ कुमति का संग है, वास है। कथा के संबंध में आपने सूत्र दिया, जब सारी घटनाएं हमें हमारे जीवन की सत्य लगने लगें तो निश्चित कथा से आपका जुड़ाव हो गया, क्योंकि कथा भूत को वर्तमान बना देती है। भरत जी के चित्रकूट पहुंचने के संदर्भ में आपने संकेत दिया, भगवान के चरणों की स्मृति आते ही अहम की विस्मृति हो जाती है। हम जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं उसी समय उस प्रतिज्ञा से हमारे जीवन में अहम स्थापित हो जाता है, लक्ष्य हमसे छूट जाता है और हम अहम में स्थिर हो जाते हैं। प्रेम और प्रेमास्पद की व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया, जिसके मन में किसी के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है उसे मान्यता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेम में कभी अनुबंध नहीं होता, प्रेम में तो केवल समर्पण होता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो भरत कहेंगे वह मैं मान लूँगा। किंतु भरत जी सुगम हैं, अहम युक्त हैं, उन्होंने स्वयं में सदैव दोष ही देखा है और प्रभु को कभी लौटने को नहीं कहा। सूत्र दिया, जिसके मन वचन कर्म से अपराध नहीं होता वह स्वयं को दोषी मान लेता है। दोष स्वयं में देखें और गुण भगवान में देखें तो जीवन में दोष देखने की सार्थकता आ जाएगी। भगवान में पूर्णता और स्वयं में अपूर्णता देखनी चाहिए तो जीवन धन्य और अहम शून्य हो जाएगा। भरत जी और हनुमान जी के संदर्भ में आपने संकेत दिया कि भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी साक्षात विराजमान हैं। अतिशयोक्ति और भक्त के संदर्भ में आपने सूत्र दिया, इस अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त भक्ति का परिपाक नहीं हो सकता। भगवान को हृदय में रखेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भरत जी और केवट के प्रसंग पर आपने संकेत दिया, जिसके हृदय में भगवान होंगे वह प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा को ही दिखेगा। उसे केवल अपने हृदय का उपयोग करना है और कुछ भी नहीं करना, जैसा कि वशिष्ठ जी ने किया और वे जाति से ऊपर उठ गए। सकारात्मकता और नकारात्मकता को समझाते हुए आपने संकेत दिया, जिसके भीतर जीवन में नकारात्मक का प्रवेश हो वहाँ सकारात्मकता नहीं आ सकती। हम अपने हर कार्य में सकारात्मकता को देखें और प्रसन्नता से कार्य का संपादन करें तो कार्य सफल भी होगा और संभव भी होगा। श्री राम और भरत जी का प्रेम अद्वैत है। जो प्रेम से भरा होता है वह अनुबंध की बात नहीं करता। दशरथ जी द्वारा कैकेयी राजा के अनुबंध से प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो वहीं देवव्रत प्रतिज्ञा लेकर भीष्म बने, किंतु महाभारत ने जन्म ले लिया। सूत्र दिया, जो कार्य बुद्धि से होते हैं वे क्षणिक ही अच्छे लगते हैं, लेकिन चित्त में जो संस्कार व्याप्त रहते हैं
वह आगे चलकर निकलते हैं, सुपरिणाम देते हैं। इन सूत्रों से कल की कथा की तीसरी हुई। आगे की कथा के लिए पुनः भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप सभी से निवेदन कि अपना मोबाइल साइलेंट है ये सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में
अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारे और आपकी ओर देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज भगवान के सिंहासन के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। प्रभु की दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमर डुला करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में नीचे हनुमान जी महाराज बैठे हैं, जो अपने दोनों कर कमलों से भगवान श्री रामचंद्र का एक चरण कमल लेकर के उस चरण कमल को धीरे धीरे सहला करके भगवान के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु निकल रहे हैं, उससे भगवान का वो चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, शतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्यावासी वहीं पर विराजमान हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और दिखाई देने वाले श्रोताओं के अंदर श्रुति रूप में वही कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप भगवान के मंगलाचरण में प्रवेश करें और नेत्र मूंद करके भगवान की उस झांकी का ध्यान करें जो आपके सामने अभी बताई गई। मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शांतम् शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभो फणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृत सागरं प्रेरणे भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवासेव्यमनिशम् भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशालनं ज्ञानिनामग्रगण्यम्
सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके युग पद कमल मनावो जासु बलपा निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचानी भरत बचन सुनी देखे स्वभाव सहित समाज सराहत राव सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे जो मुख मुकुर निज पानी गही न जाई जस अद्भुत वाणी भूप भरत मुनि सहित समाजु गे जामी बोध कुमुद द्विज राजु सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीरे गन नव जल जोगा देव प्रथम कुल
गुरगति देवी निरख विदेह सनेह विसेकी। राम भगति में भरतु निहारे सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेममय देखा भये अनेक सोच बस लेखा। सबको राम प्रेममय देखा भये अनेक सोच बस लेखा। राम सनेह सकोच बस कहत सोच सुरराजू। रचहु प्रपंच पंच मिली नाही त भयउ अकाजू। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मानि है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसज्ञ पिपास महानुभाव भक्तिमती देवियों, जितने श्रोता यहाँ पर भगवान की कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, सबके चरणों में मैं कथा की तीसरी संध्या में प्रणाम करता हूँ और आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रामकृष्ण मिशन आश्रम से पधारे हुए संत द्वय परम श्रद्धेय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज और पुरुषोत्तम जी ने जिन जिन का नाम लिया वे सब, और आज डॉक्टर मनीष शंकर जी आपका, और जिसके कारण हम न जाने कितनी व्यवस्थाओं से उन्मुक्त और निश्चिंत रहते हैं, ऐसे साकेत सिंघानिया। इनको कह देने का मतलब हम मुक्त और इनको बांध देते हैं। टेलीफोन पर हम जितनी बातें इनसे कह देते हैं उससे हम तो मुक्त हो जाते हैं, ये बंध जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बंधन ही तुम्हारा मुक्ति का कारण होगा। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रहता है, भगवान का कार्य करता है। देखो मंजू को लग रहा होगा जिसके सहारे बैठे उसका नाम तो ले ही नहीं रहे हैं। ये जो पीछे पीछे सुंदर सी तकिया लग रही है ना, हमारी बैठक की व्यवस्था मंजू करती है। हमने अलग अलग प्राणियों को चुन रखा है, जिसमें जो विशेषता है उसको हमने वो सेवा दे दी है, क्योंकि किसी को भार नहीं बनना चाहिए। सब सेवाएं एक ही व्यक्ति को दे दें तो थक जाएगा। हमने एक एक चीज मंजू से कहा, भाई हमें पीछे टिकने के लिए अच्छी तकिया चाहिए। 5 टेलीफोन हुए, पांचों में नहीं समझ पाई। आकर के घर में आकर के हमने उनको समझाया,
हमने कहा भाई टेलर जैसे पेट का नाप लेता है ऐसे मोटी तकिया चाहिए। तब उनको समझ में आया कि हम कैसी तकिया चाहते हैं। पीठ में मेरे कष्ट रहता है तो मुझे एक बड़ी तकिया की जरूरत रहती है। तो एक आनंद और विनोद संबंध की बात मैंने कही। तो आइए अब हम आपको रामचरितमानस के उस प्रसंग में ले चलते हैं जहां पर श्री भरत जी महाराज राम राज्य की भूमि रूप में प्रतिष्ठापित हैं और खड़े हुए हैं। इस पृथ्वी पर एक ही महापुरुष का जन्म ऐसा हुआ कि जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बार बार को शब्द का प्रयोग किया कि भरत जी के समान ऐसा कौन होगा। ऐसा चुनौतीपूर्ण को शब्द गोस्वामी जी ने किसी अन्य पात्र के संदर्भ में नहीं उपयोग किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के वैशिष्ट्य के लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी के लिए उनकी वाणी मौन हो जाती है और भरत जी के लिए उन्होंने कहा कि सारी दुनिया राम 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 जपती है, लेकिन भगवान राम जिनके नाम का जप करते हैं वो हैं भरत। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम, सारा संसार राम नाम का जप करता है और राम जप जेही। और भगवान राम जिनके नाम का जप करते हैं वो हैं भरत जी महाराज। हमारे महाराज जी के एक शिष्य ने कहा था एक बार महाराज जी से कि हमें आप कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे हम संसार से विरत हो जाएं। महाराज जी ने कहा कि बताओ क्या साधन बताएं। तो उन्होंने साधन का नाम भी स्वयं भी ले लिया कि आप हमें 6 महीने तक चित्रकूट रहने की अनुमति दीजिए, क्योंकि महाराज जी ने अपने एक शिष्य को 6 महीने तक चित्रकूट रहने के लिए आज्ञा दी थी और कहा था नित्य प्रति कामतानाथ जी की परिक्रमा करना और केवल राम नाम जपना और बीच में कुछ बोलना मत। भगवान की कृपा से उनका कार्य सिद्ध हुआ और सिद्धि का क्या उपयोग उन्होंने किया वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन उनका कार्य सिद्ध हुआ। उनसे प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे शिष्य ने एक एक शब्द को ध्यान रखिएगा, बिना विचारे नहीं बोला जाता है शब्द। उनसे प्रतिस्पर्धा के कारण उन्होंने महाराज जी को ये कहा कि आप हमको भी 6 महीने के लिए चित्रकूट भेजिए। महाराज जी उनके अंतरंग को जानते थे, इसलिए उनके कहने पर भी महाराज जी उनको चित्रकूट भेज नहीं रहे थे। गुरु जो कहे उसको सीधे मान लेने में केवल कल्याण है। उसका कारण यह है कि अगर उसने कुछ अनुचित कहा तो अकल्याण आपका नहीं होगा, गुरु का होगा। इसलिए बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप उनके प्रति पक्षपात करते हैं और हमारे प्रति आपका भाव दूसरा है, इसलिए आप हमको नहीं भेज रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा अगर ऐसी बात तुम्हारे हृदय में आ गई है तो लेटर पैड बोलते थे महाराज जी, लेटर पैड उठाओ और कलम उठाओ। तो महाराज जी ने एक दोहा लिखा कागज पर, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम
अवश्य होई भव रस बिरति। उन्होंने कहा तुम इस माला पर, जो मैंने तुम्हें माला दी है, उसके एक एक मनके पर एक एक दोहा पढ़ना और तुमको इस संसार से विरति हो जाएगी। चले गए एक झोला लेकर के। मन तो मेरा भी हुआ इस बात को लेके, महाराज जी मेरा बहुत विनोद करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। हम अपनी बात को छुपाते नहीं हैं। जो शहर अच्छा लगता था मैं महाराज जी से कहता था आपका आश्रम ही बन जाए। एक बार देहरादून में एक स्थान है, नाम नहीं याद आ रहा, शंकर जी का वहाँ मंदिर, कुठाल गेट। कुठाल गेट पर एक शंकर जी का मंदिर है। वहाँ महाराज जी जप कर रहे थे। सामने से मसूरी का पहाड़ दिखाई दे रहा था। हमें पता नहीं ये मसूरी है। हमने कहा महाराज जी उस स्थान पर आपका आश्रम बन जाए। जगन्नाथपुरी में गया, जगन्नाथपुरी में मैं रम गया। मैंने कहा महाराज जी आपका आश्रम जगन्नाथपुरी में बन जाए। तो ऐसा कम से कम 70-80 जगह में महाराज जी से कह चुका कि आपका आश्रम यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। पूज्य स्वामी सत्य प्रपत्यानंद जी महाराज इसलिए उसका आनंद ले रहे हैं कि वो हमारे अंदर की जानते हैं और मैं भी आपके अंदर की जानता हूँ। क्योंकि आप हमारे अंदर की जाने, हम आपके अंदर की ना जाने तो भाई कैसे हुए। महाराज जी ने कहा भाई कम से कम मन के लड्डू तुम अच्छे खाते हो और संकल्प भी तुम बहुत अच्छे करते हो। इस बात की तो तुम्हारी हम प्रशंसा करेंगे। चित्रकूट के लिए महाराज जी की बहुत इच्छा होती थी कि चित्रकूट में रहूं। तो मेरा भी मन था तो उनके साथ मैं भी चल दूं, लेकिन मैं चला नहीं क्योंकि मेरा कार्य महाराज जी की सेवा करना था। वो चले गए। लेकिन विचित्र बात है वो महाराज जी के शिष्य 3 महीने के बाद दिल्ली में कथा चल रही थी लक्ष्मी नारायण मंदिर में। वहां पर अचानक वही झोला लेकर के आ गए। महाराज जी कथा में जाने को लगभग तैयार हो चुके थे। महाराज जी ने कहा तुम तो आ गए, 6 महीने के बाद तुम्हें आना चाहिए था, तुम 6 महीने से पहले ही कैसे आ गए। तब उन्होंने महाराज जी से मालूम क्या कहा, जो लोग इस दोहे का अर्थ जानते हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूं। भरत चरित्र कर नेम, भरत जी के चरित्र का जो नेम पूर्वक अयोध्या कांड का पाठ करेंगे, भरत चरित्र कर नेम तुलसी ये सादर सुनहि। यहां पर सुनहि और पढ़हि का अर्थ एक ही ले लेना चाहिए। उसका कारण क्या, जब व्यक्ति पढ़ता है तो सुनता भी तो है, जब व्यक्ति पाठ करता है तो उसके कान में भी तो सुनाई देता है। तो भरत चरित्र का नेम तुलसी ये सादर सुनहि। क्या फलश्रुति बताई, बोले सिय राम पद प्रेम, भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाएगा। और क्या होगा, बोले अवश्य होई भवरस विरति, इस संसार से उसकी विरक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने आकर के कहा महाराज जी मैं लौट इसलिए आया कि 3 महीने के अंदर ही मुझे वास्तव में विरति होने लगी। कोई समझा नहीं, समझे होते। उन्होंने कहा हम तो गए थे किसी और काम के लिए और ये तो वास्तव में संसार से मेरी विरति होने लगी। तो मुझे लगा कहीं 6 महीने रह गया और वास्तव में संसार से विरति हो गई तो ये साधन बड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए डर के मारे मैं आपके पास आ गया। तो ना जाने कितने लोग गुरु जी को गुरु जी इसलिए बनाते हैं कि पहले गुरु बना लो, फिर उनसे संबंध बना लो, संबंध बनाने के बाद अपनी इच्छा प्रकट करो और फिर गुरु जी जो हैं वो हमारी इच्छा पूर्ति किए बगैर तो मुक्ति ही नहीं होंगे। हमने ऐसा किसी संत से सुना कि गुरु दीक्षा जो गुरु किसी को दे देता है, जब तक अपने शिष्य को वो मुक्त नहीं कर लेता है तब तक उस गुरु का पुनर्जन्म होता रहता है और उसके कष्टों को लेकर के भी वो अपने शिष्य को मुक्त करके ही मुक्त होता है।
जाने कितनी बातें, जाने कितने श्लोक, जाने कितने दोहे श्रुति परंपरा से आ जाते हैं। हर वस्तु को व्यक्ति पढ़ता नहीं है, कुछ श्रुति परंपरा से आते हैं, कुछ पढ़ने से आते हैं, कुछ उसके अपने चिंतन से आते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि तुम मुझको दोष दे रहे थे, मैं तो जानता था कि तुमको विरति नहीं चाहिए। विरति के लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। संसार से विरति, संसार से वैराग्य के लिए आपको किसी भी साधन करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। संसार तो वैराग्य अपना आप दे देता है। आवश्यकता तो आपको है भगवान के चरणों में प्रेम करने की। दांत जो हैं एक दिन गिरने लगेंगे, वैराग्य हो जाएगा दांतों से। बाल आपको विरक्त कर देंगे, वो अलग बात है कि आप विरक्त उनको ना होने दें, लेकिन वो तो आपको विरक्त करे बगैर रहेंगे ही नहीं। कान से सुनाई कम पड़ेगा, आपको विरक्ति आ जाएगी कान से। पैर से चला नहीं जाएगा। जितने अंग प्रत्यंग हैं और जितने अंग प्रत्यंग हैं उतने ही संबंध हैं, और सारे संबंध आप सब जानते होंगे अच्छी तरीके से। सारे संबंध आपको धीरे धीरे विरक्ति दे रहे हैं कि नहीं, और जो विरक्ति आपको दे रहे हैं उस व्यक्ति से कभी संबंध मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपकी भगवान के चरणों में रति नहीं हो पाएगी। भगवान के चरणों में रति के लिए जो विरक्ति आपको दे रहा है उसको एक शब्द में भी कभी मत बोल दीजिएगा कि हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, या जैसा हमने सोचा वैसे तुम नहीं निकले, ये मत बोलिएगा। परिणाम क्या होगा? अगर ऐसा बोल दिया तो जीवन पर्यंत आप उसी का चिंतन करते रह जाएंगे। जहां उसके व्यवहार से आपको विरक्ति जैसी लगे तो एक शब्द बोल दीजिएगा कि आपसे बड़ा अच्छा हमारा मित्र कोई नहीं। क्यों बोलिएगा? क्योंकि आप भगवान के चरणों में अगर प्रेम चाहते हैं तो आपको ये बोलना चाहिए, क्योंकि उसके व्यवहार से आप भगवान की ओर मुड़े हैं तो उसने कृपा की कि नहीं। जिसके दुर्व्यवहार से आप भगवान के चरणों में चले जाएं उसके चरणों का स्मरण करना चाहिए और उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि ये बात जो आप बोल रहे हैं ये अपना मत बोल रहे हैं, अपना चिंतन बोल रहे हैं, या आपका ऐसा अनुभव है आप इसलिए बोल रहे हैं। हम चिंतन उंतन कुछ नहीं करते, हमें अनुभव कुछ नहीं है। हमें तो यहाँ बैठते हैं और उसी समय वो सूझना शुरू हो जाता है कि जो बोलना चाहिए। निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? जिन कैकेयी जी की निंदा सबने की, उन कैकेयी जी की निंदा लक्ष्मण जी ने नहीं की। लक्ष्मण जी महाराज ने जनक जी को फटकार दिया, परशुराम जी महाराज को भी उन्होंने तत्व ज्ञान युक्त शब्द कहे। लेकिन संसार के लोग जो होते हैं, जो मैं आपसे कल कह रहा था, संसार के लोग हर शब्द का अर्थ संसार के रूप में लेते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने जितने शब्द कहे परशुराम जी से, उसके लिए संसार के लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जबकि लक्ष्मण जी महाराज ने ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल नहीं दिया। जितने रामायण के मानस के यहाँ प्रेमी बैठे हैं निश्चित रूप से वो इस बात को जानते होंगे, और यदि कभी ध्यान ना गया हो तो हम आपको बताते हैं। एक पेपर पर
बाईं ओर आप परशुराम जी ने जितने पंक्तियां बोली हैं, जितने वाक्य बोले हैं, उनको बाएं पेज पर लिख लीजिए। और दाहिने पेज पर लक्ष्मण जी महाराज ने जितने उत्तर दिए हैं उनको दाहिनी तरफ लिख लीजिए। तो आपकी ये कैश बुक बन जाएगी। इस तरफ आया और इस तरफ गया। ये मैं पढ़ने के उपाय और तरीके बता रहा हूं, किस तरीके से लक्ष्मण जी और परशुराम जी को आप समझ सकते हैं। यदि ऐसे नहीं करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से। ये लक्ष्मण जी कटुवादी हैं, जैसा परशुराम जी महाराज को लगा। परिणाम क्या होगा, आपको क्या लगेगा? लक्ष्मण जी महाराज ने एक वाक्य भी कटु नहीं बोला है। लक्ष्मण जी महाराज ने परशुराम जी महाराज से वो शब्द कहे जिससे स्वरूपक ज्ञान होता है, स्वरूप की स्मृति होती है। स्वरूप की विस्मृति जो है वो ही अज्ञान है, और स्वरूप की स्मृति जो है वो ही ज्ञान है। स्वरूप की विस्मृति किसको कहते हैं? जैसे कोई बहुत श्रेष्ठ डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर किसी अपने क्षेत्र के कार्य को करने के लिए चले और उसी समय थोड़ी देर के लिए उसको विस्मृति हो जाए कि इस काम को कैसे करना चाहिए, तो उसको कहते हैं स्वरूप की विस्मृति। जो वो ज्ञानी है, अपने कार्य को खूब पारंगत है, वो अच्छी तरह करना जानता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कभी कभी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी ऐसी विस्मृति हो जाती है कि इस कार्य को कैसे करें। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा, किसी का नाम भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं। अभी हमने सामान, कभी कभी तो ऐसा मुझसे होता है कि चश्मा लगाए रहता हूं और 15 मिनट तक चश्मा खोजता हूं। 15 मिनट तक चश्मा खोजता रहता हूँ, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। बाद में हमारा साथी कोई कहता है चश्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, चश्मे से देखने की जरूरत है। बोले आपको चश्मा देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? कभी कभी स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो परशुराम जी महाराज को थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत सावधानी और प्रेम से सुन रहे हैं। स्वरूप की विस्मृति जो थी वो कब हुई? स्वरूप की विस्मृति जब तक वो जनक जी की सभा में नहीं आए थे तब तक उनको नहीं थी, तब तक स्वरूप में ही स्थित थे वो। लेकिन जहां पर उन्होंने टूटे हुए धनुष को देखा, रामई चितई रहे भरी लोचन, भगवान श्री राम को जब उन्होंने देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामई चितई रहे भरी लोचन, रूप अपार मार मधुमोचन। भगवान का दिव्य सौंदर्य देख करके उनकी आंखें थक गईं और पलकें गिर नहीं रही हैं, उन्हीं की ओर देख रहे हैं। जब तक उनको देखते रहे तब तक स्वरूप में स्थित रहे, और उनको देखते देखते उन्होंने गलती क्या कर दी? देखे चाप खंड में ही डारे। उसी समय उन्होंने देखा कि शंकर जी का धनुष जो है टूटा पड़ा है। बस अब इसमें सूक्ष्म बात क्या है जो समझनी है, जो पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने इस प्रसंग को एक वाक्य में स्वरूप विस्मृति और स्वरूप स्मृति को स्मृति करा दिया। क्या करा दिया? उन्होंने कहा जब तक अखंड को देख रहे थे तब तक स्मृति थी, और जब खंड को देखने लगे तो विस्मृति हो गई। ये है, ये उस महापुरुष का चिंतन है जो राममय थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के आत्मा के रूप में उनका परिचय हम लोग देते हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया, बोले जब तक
हम अखंड में रहेंगे, तब तक हमें अपने स्वरूप की स्मृति रहेगी। और स्वरूप की स्मृति तब विस्मृति में बदलती है जब हम खंड रूप संसार की समीक्षा करने लगते हैं। तो जब कोई आपसे दुर्व्यवहार करे, जैसी आपकी आशा है वैसा ना करके और दूसरे तरह का व्यवहार करे, तो ना तो आप उसको पेपर में छपवाइए और ना टेलीविजन पर दिखवाइए और ना किसी को बताइए और ना उसका प्रचार करिए। क्या करें? केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक सूत्रीय, बस उसको देख करके ये समझ जाइए कि संसार का स्वरूप यही है। आपके आनंद को कोई खंडित नहीं कर सकता है, और जिसने किया है उससे आपका संबंध जीवन पर्यंत चलता रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। क्यों? भगवान में भगवान को देखिए, संसार में संसार को देखिए। हम लोग गलती कहां पे करते हैं? हम लोग दुख का कारण क्यों पैदा करते हैं स्वयं? कि विचित्र बात है, हम लोग संसार से तो आशा करते हैं और भगवान पर संदेह करते हैं। क्यों संदेह करते हैं भगवान पर? 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम करा दीजिए। केवल 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दें, 2.5 करोड़, हमने कभी सुनाया भी होगा यहाँ, एक सज्जन के 2.5 करोड़ फंस गए। 2.5 करोड़ जब फंस गए कहीं, तो हमारे पास आए, बोले महाराज जी 2.5 करोड़ फंस गया। तो हमने कहा हम क्या करें? बोले आपके पास उपाय पूछने आए हैं। हमने कहा ना हम फंसते हैं ना फंसाते हैं। स्वामी जी अच्छी तरह जानते होंगे, और जितने बैठे हैं ये सब जानते हैं। इसमें एक से एक बंदे बैठे हैं जो हमारे कितने निकट हैं, और सब जानते हैं हम फंसते भी नहीं हैं और फंसाते भी नहीं हैं, और व्यवहार ऐसा करते हैं कि आप फंस जाते हैं। बोलो सही है कि नहीं? व्यवहार ऐसा करते हैं कि आप फंस जाते हैं, और आपको ऐसा फंसाते हैं कि आप बंधन मुक्त हो जाते हैं। जो मैंने अभी साकेत के लिए कहा, महाराज जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की कि बोले कभी भी किसी से ये मत कहिए कि आपसे ये आशा नहीं थी, कि बस संसार को संसार मानिए। हम लोग भगवान को बोले 2.5 करोड़ फंस गया, क्या करें? हमने चलो भाई पहले तो विनोद में कहा, फिर एक मंत्र लिख करके दे दिया कि ये पढ़ो, इससे आपका 2.5 करोड़ मिल जाएगा। तो उन्होंने हमसे मालूम है क्या पूछा? जहां मंत्र दिया, जहां माला दी, तो सबसे पहला प्रश्न, कब तक जपना पड़ेगा? कब तक जपना पड़ेगा? हमने कहा जब तक 2.5 करोड़ ना मिल जाए तब तक जपना पड़ेगा। और बताइए क्या कहते हैं आप ही बताइए, आप तो ज्ञानी बैठे हैं। और इसके अलावा हम बोलते भी तो क्या बोलते भाई? हमने कहा जब तक 2.5 करोड़ ना मिल जाए तब तक जपना पड़ेगा। तो हम लोग 2.5 करोड़ की भक्ति करते हैं कि भगवान की? भगवान को तो हमने संसार को पाने की सीढ़ी बना रखा है। और मालूम है, जो भक्त अपने गुरुओं से चाहे कुछ भी आप मांगे, जबरदस्ती करते हैं आपकी कृपा से ये मिल जाए, आपकी कृपा से ये मिल जाए, हम आपको निष्ठापूर्वक कहते हैं आपको वो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुरु के ऊपर कितना बड़ा बोझ होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो अपनी सारी साधना आपके प्रति प्रेम के कारण, क्योंकि आपको मंत्र दिया है, इसलिए अपनी साधना को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। जिस गुरु ने अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगा, वो आपके लिए मांगता है, आपके लिए मांगता है। इसलिए हम सब भक्तों से ये निवेदन करेंगे, अपने गुरु से एक ही शब्द कहना चाहिए कि हमें भगवान के चरणों में भक्ति दे दीजिए। जिस दिन आप भगवान के चरणों में भक्ति मांगेंगे, उस दिन जो जो नहीं मांगा है वो सब मिल जाएगा आपको। मिठाई मांगिए, दोना मत मांगिए। अरे भाई, हम जब लोगों को बहुत प्रसाद देते हैं तो हमारे साथ वाले इतने अच्छे हैं, ये हम आपको बता दें, ये हमारा परिवार बैठा है,
जो ऊपर बैठे हैं ये हमारा परिवार है। उसका कारण क्या है? परिवार में इसलिए कह रहा हूं कि थैली का इंतजाम यही करते हैं। हम तो दे देते हैं ढेर सारा प्रसाद, फिर हमारे साथ जो भी हैं, चाहे विनय चाहे श्रीकांत जी कोई भी, वो एक बढ़िया सी थैली लेकर के आते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं तो लोग हमें धन्यवाद देते हैं, आपका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। अरे हमने कहा कथा की प्रशंसा करो, ये मैनेजमेंट की प्रशंसा? ये मैनेजमेंट की प्रशंसा जब कोई करता है तो हमें प्रसन्नता नहीं होती है, हमें कष्ट होता है। हमारी प्रशंसा करो भाई, हमारी कथा में कुछ रस मिला हो तब। जब थैली और थैला मिल गया तब हम अच्छे लगते हैं। जब थैली मिल गई, थैला मिल गया और उसमें माल भरा हुआ मिल गया तो अच्छा लगता है। ये संसार की प्रकृति है भाई। संसार को जब संसारी वस्तु मिल जाए तब उसको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन भरत जी महाराज ने, भरत जी ने एक बार भी और लक्ष्मण जी ने एक बार भी, भरत जी ने कैकेयी जी की भूरी भूरी आलोचना की और लक्ष्मण जी ने कैकेयी जी की एक बार भी आलोचना नहीं की। क्या भरत जी की कामना और लक्ष्मण जी की कामना में कोई भेद है क्या? दोनों में कोई अलगाव है क्या? बोले कोई अलगाव नहीं है। दोनों की भावना का केंद्र राम है। भरत जी ने केवल इसलिए कैकेयी जी की आलोचना की कि उनके पास से राम चले गए, और लक्ष्मण जी ने केवल इसलिए आलोचना नहीं की कि उनको राम मिल गए। जिस दिन आपकी कामना का आधार राम होंगे उस दिन आप लक्ष्मण और भरत का ऐक्य समझ जाएंगे, और लक्ष्मण और भरत का ऐक्य समझने के बाद आपको यह पता चल जाएगा क्या गया और क्या नहीं गया या क्या मिला। इसकी व्याख्या में ये पहले सोच लो कि राम तो नहीं चले गए, या राम को छोड़ करके तो और कुछ नहीं मिल गया। किसी ने हमारे महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी दुख जो है पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम, और सुख जो है पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम। महाराज जिनका दुख और सुख दोनों पाप के परिणाम हैं कि पुण्य के परिणाम है, इस पर निर्भर करता है कि सुख के समय और दुख के समय भगवान की स्मृति बनी रही कि नहीं। जिस सुख में भगवान विस्मृत हो जाएं, वो सुख पाप का परिणाम है, और जिस दुख में भगवान की स्मृति बनी रहे वो दुख पुण्य का परिणाम है। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि ये सब मैं निज नयनन देखा। हमने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है, देखा है। इसीलिए आपको इतने अधिकार पूर्वक मैं कह रहा हूं, लक्ष्मण जी महाराज ने जो परशुराम जी महाराज को उत्तर दिए हैं वो केवल तत्व ज्ञान के उत्तर हैं। आप एक एक पंक्ति में जो जो पंक्ति लक्ष्मण जी ने बोली है उसको वेदों में जो कहा गया ज्ञान है, स्वरूप की स्मृति है, उससे एक एक पंक्ति को मिला लीजिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के और समाधान तक आपको सब उसी में मिल जाएगा। उसका प्रमाण क्या है? कैसे हम कह सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने तत्व ज्ञान दिया उनको और स्वरूप की स्मृति उनको हो गई? ये किस आधार पर हम कह सकते हैं? कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि आप किस आधार पर कह रहे हैं? इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि यदि कहीं ईंट का जवाब पत्थर जो संसार कहता है उस तरीके से परशुराम जी महाराज ने लक्ष्मण जी की बातों को सुना होता तो उसका जो परिणाम हुआ वो कभी नहीं हो सकता था। जब भगवान के स्वरूप की स्मृति उनको हो गई, भगवान की स्वरूप की स्मृति कैसे हुई? जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले वचन प्रीत न हृदय अमात। उनके अंदर प्रेम भर गया
और भगवान का प्रभाव समझ में आ गया। लेकिन भगवान का प्रभाव जो समझ में आया उसमें दो कारण बने, लक्ष्मण जी का प्रभाव और भगवान का स्वभाव। भगवान के स्वभाव ने उनके अंदर भगवान के प्रभाव को स्थापित कर दिया और लक्ष्मण जी के प्रभाव ने उनके अंदर भगवान का प्रभाव स्थापित कर दिया। महत्वपूर्ण यह नहीं है किसने कटु बोला, किसने विनम्रता से बोला। महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि आपको उसके जीवन में उसके जो उसके व्यवहार से, उसके उत्तर प्रति उत्तर से आपको क्या मिला। वही बात काकभूषुंड जी महाराज के जीवन में होती है, वही बात परशुराम जी महाराज के जीवन में होती है। काकभूषुंड जी महाराज ने भी जब लोमश जी से जाकर के ये कहा कि आप मुझको राम मंत्र की दीक्षा दे दीजिए और भगवान राम के रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं, कृपा करके मुझे वो मार्ग बता दीजिए कैसे मैं भगवान के दर्शन करूं। वो थे ज्ञानी, लोमश जी महाराज तत्व ज्ञानी थे, तो उन्होंने तत्व ज्ञान का उत्तर भुसुंडी शर्मा को दिया। उस समय तक काकभूषुंडी वो नहीं थे, भुसुंडी शर्मा थे, पुरुष रूप में थे। उन्होंने कहा अरे भाई जो तुम हो वही मैं हूं, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं, ब्रह्म में और हम में कोई अंतर थोड़ी है, तो क्या ये व्यर्थ के प्रश्न कर रहे हो। बार बार काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा कृपा करके भरी लोचन, उन्होंने कहा उनकी बात का समर्थन किया, भरी लोचन बिलो के अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। पहले मैं अपनी आंखों का उपयोग कर लूं, इन आंखों से भगवान के राम के रूप को भर लूं जो परशुराम जी महाराज के अंदर भर गया था। खूब ध्यान से सुनिएगा बात को। जितना जितना ताना बाना बुना जा रहा है वो केवल एक ही बात को प्रतिपादित करने के लिए बुना जा रहा है। उन्होंने कहा भरी लोचन बिलो की अवधेशा, बोले दशरथ जी के पुत्र जो अवधेश कुमार हैं, पहले उनके रूप को मैं अपनी आंखों में भरना चाहता हूं और जब वो भर लूंगा उसके बाद में आपका तत्व ज्ञान सुनने के लिए स्वयं आ जाऊंगा। उसका कारण क्या है, जिस भक्त ने भगवान के रूप को भर लिया वो तो ज्ञानी अपने आप ही हो जाएगा। फिर वो वहां आए या फिर ना भी आए वो तो ज्ञानी हो ही जाएगा। इसी बात को सुरसा ने कहा था हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब मैं सीता जी का संदेश श्री राम को दे दूं, राम का संदेश श्री सीता जी को दे दूं, तब मैं आकर के तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। तब सुरसा ने यही कहा जब तुम सीता जी का संदेश श्री राम को दे दोगे और राम का संदेश सीता जी को दे दोगे तो तुम तत्वज्ञानी हो जाओगे, तो हमारे मुंह में समाओगे कहाँ। यही तो बात है, इसी में सारा संसार हिलगा पड़ा है। व्यक्ति तत्वज्ञानी में, ज्ञानी में और भक्त में भेद करता रहता है, जबकि ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा। ज्ञानी और भक्त में कोई भेद है ही नहीं। कैसे भेद नहीं है, ज्ञानी और भक्त में ऐसे भेद नहीं है जैसे जनक जी और दशरथ जी में भेद नहीं है, जैसे श्री सीता जी और भगवान राम में भेद नहीं है, जैसे समुद्र की बूंद में और समुद्र की तरंग में कोई भेद नहीं है। वही अभेद लोमश जी महाराज काकभूषुंडी जी महाराज भूषुंडी शर्मा को समझा रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे महाराज हमें आपका ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं आम दे दीजिए 5 किलो और आप 5 किलो गुठली तोल रहे हैं। ये मुझे मालूम है कि आम जो है गुठली से ही पैदा होगा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भी यदि आम खरीदने जाए, खरीदने वाला भी वेदांती हो और बेचने वाला भी वेदांती हो, तो 5 किलो ज्ञानी जी जाएं कि 5 किलो आम दे दीजिए, तो उनसे बड़ा ज्ञानी जो बेचने वाला है
वो ऊपर वाले आम न दे करके नीचे से बोरे में से गुठली निकाले और 5 किलो तौल करके उनको दे दे, लीजिए 5 किलो। तो वो ज्ञानी जी जो हैं, जो ये जानते हैं कि आम में ही गुठली है और गुठली में आम है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं, तो उस समय मालूम है क्या कहेंगे, हमने तुमसे आम के लिए कहा, तुम हमें गुठली क्यों दे रहे हो? तो वो ज्ञानी जी क्या कहेंगे, वो कहेंगे महाराज इस गुठली से ही आम निकलेगा। बोले गुठली से जब आम निकलेगा तब देखा जाएगा, हमें तो रस अभी लेना है, बस इतना ही अंतर है। अरे भाई ये तो हम भी जानते हैं कि तत्व क्या है, लेकिन तत्व के प्रतिपादन में लोगों की रुचि हो तब ना। तत्व को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझा हुआ है तत्व। तत्व कैसे समझा जाएगा? बोले भक्ति आ जाएगी तो तत्व अपने आप समझ में आ जाएगा, और तत्व आ जाएगा तो भक्ति अपने आप समझ में आ जाएगी। काग भुसुंडी जी महाराज को उन्होंने कह दिया, उत्तर प्रति उत्तर बहु उठाने से बार बार तो जो है भक्ति के प्रति तेरा पक्षपात लग रहा है। भगत पक्ष हट नहीं सटता ही। भक्ति के प्रति पक्षपात तो हो लेकिन दुष्टता ना हो। उनको क्या क्या दिखने लगा भुसुंडी जी के अंदर। उन्होंने कहा सपदि हो पक्षी चंडाल, तुम्हारे अंदर जो है भक्ति के प्रति बहुत पक्षपात है, बहुत उत्तर प्रति उत्तर हमसे कर रहे हो। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम इसी क्षण एक चांडाल पक्षी बन जाओ। बेचारे मनुष्य से चांडाल पक्षी बन गए। और यहाँ पर जो मैं प्रमाण बता रहा हूं, जो प्रमाण मैंने परशुराम जी से लिया था, वही प्रमाण मैं यहाँ आपके सामने करके बता रहा हूं। काग भुसुंडी जी महाराज को तनिक भी गुस्सा नहीं आया और उड़ करके काग भुसुंडी जी अयोध्या की तरफ जाने लगे। तो ज्ञानी को क्रोध आ गया, जबकि क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान माया बस पर छिन्न इव जीव की ईश समान। बोले अद्वैत में क्रोध तो आ ही नहीं सकता, वो तो द्वैत में क्रोध आता है। तो ज्ञानी के अंदर द्वैत आ गया और जिसको उन्होंने शाप दिया वो अद्वैत में स्थित हो गया। ज्ञानी के अंदर भक्ति आ गई और भक्ति के अंदर ज्ञान आ गया। क्या बढ़िया ताना बाना रामचरितमानस का है। तो जब ज्ञानी लोमश जी को लगा कि हमने इसको शाप दिया और ये प्रसन्न होके जा रहा है, ये कौन सी ऐसी बात है, उन्होंने तुरंत बुलाया। अरे अरे काग भुसुंडी जरा आओ तो, हमने तुम्हें शाप दिया है, जरा हमारे पास तो आओ। यदि कहीं काग भुसुंडी जी के मन में बुरा लगा होता, जैसे विभीषण कल हमने आपके सामने प्रतिपादित किया था, किसी दिन की कथा भी अपने प्रसंग से अलग नहीं होगी। सारे सूत्र एक ही जगह हैं, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही एक है, बाकी सब अद्वैत है। उन्होंने कहा इधर तो आओ। काग भुसुंडी जी को थोड़ा भी गुस्सा आया होता तो ऊपर से मालूम है क्या कहते, आपने तो हमें पक्षी बना दिया, कौवा बना दिया, चांडाल पक्षी बना दिया, अब क्यों बुला रहे हैं, अब हमारी जरूरत पड़ गई क्या? ये संसार के लोग यही करते रहते हैं, इसीलिए एक दूसरों से विरोध होता रहता है और लड़ाई होती रहती है। पहले तो आपने डांट के भगा दिया था, कई बार बच्चे आजकल भाग जाते हैं। पहले तो माता पिता भागते थे, आजकल बच्चे भागते हैं। बच्चे क्यों भागते हैं? इतना अहंकार बच्चों में भर गया है महाराज, इतना अहंकार भर गया है कि विचित्र बात है। बच्चे पैदा करने का आशीर्वाद गुरुजी और भगवान से लेते हैं और सबसे ज्यादा डिस्टेंस घरों में अपने बच्चों से ही है। आश्चर्य की बात है, बच्चों से बात मनवाने के लिए लोगों को हमें टेलीफोन करना पड़ता है कि आप उसको जरा ये कहिएगा। इसका कारण क्या है कि हमारे गेरुआ कपड़े ने व्यवस्था को ज्यादा अच्छा समझा, और आपने इतना कमा करके भी आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे पाए। उसका कारण क्या है? ट्रेनिंग क्यों नहीं दे पाए? हर व्यक्ति के अंदर एक ईगो होता है, एक अहम होता है, अहम। उस अहम का जो व्यक्ति तुष्टीकरण करना नहीं जानता है, वो व्यक्ति दुखे हुए बगैर रहेगा ही नहीं। अहम का तुष्टीकरण
संसार में केवल एक ही कारण से द्वेष हो रहा है, पिता पुत्र, बच्चों में, मित्रों में, भाइयों में, कि हम चाहते हैं कि हमारी बात चले और वो चाहता है हमारी बात चले। और दोनों के अंदर अपना अपना एक अहम होता है। अपने अहम का तिरस्कार पिता कर दे पुत्र के सामने और पुत्र कर दे पिता के सामने, कैसे अहंकार का त्याग होगा? बोले पुत्र जो है ये माने कि हम छोटे हैं और पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़े हैं। बस बड़ा इसलिए है कि उसमें बड़प्पन होना चाहिए, स्वभाव में तो बड़प्पन होना चाहिए और प्रभाव में ये जानना चाहिए कि हमारी शक्ति कम हो रही है और उसकी शक्ति बढ़ रही है। ये जानकारी जिसको नहीं है वो लोग बच्चों से संबंध अपने खराब कर लेते हैं। इसलिए हम आपको वो सूत्र इसलिए बता रहे हैं कि सारी राम कथा केवल पाठ करने के लिए माइक लगा के नहीं है। उस माइक लगा करके जो पाठ किया जाता है उसमें जो बात कही जा रही है उसको हृदय में धारण कर लिया जाए। काग भुसुंडी जी महाराज तुरंत आ गए मुस्कुराते हुए। जब लोमश जी के पास आए और फिर से चोंच नीचे रख करके उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया तो ज्ञानी लोमश जी की अंतर्दृष्टि खुल गई, उनका ज्ञान परिपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम एक बात बताओ, हमने तुम्हें शाप दिया, हमने कहा तुम पक्षी हो जाओ और चांडाल पक्षी, और तुमको हमारे ऊपर क्रोध नहीं आया? हमने तुम्हें बुलाया, तुम बड़ी विनम्रता से आ गए, हमने तुम्हें भेजा, तुम बड़ी विनम्रता से जाने लगे। ये समत्व तुम्हारे अंदर कैसे आया? ये समत्व, जो समत्व योग गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये समत्वम योग मुच्यते, ये वो ही है समत्व योग। बोले व्यक्ति जो है गाली में, निंदा में, स्तुति में, प्रेम में, सब में समत्व में रहे। सब में समत्व में कैसे रहेगा? क्या उपाय है? बोले जो मिल रहा है वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। केवल एक ही मार्ग से आप समत्व में स्थित रह सकते हैं। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। भगवान के भक्तों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि जो सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी हैं और दुख और सुख में और प्रशंसा और गारी में विचलित नहीं होते हैं, उन भक्तों के हृदय में आप कृपा करके रहिए। वही स्थिति यहाँ पर हुई। काग भुसुंडी जी महाराज ने कहा, महाराज गुस्सा आने का कोई प्रश्न ही नहीं, इसी को कहते हैं सुसमीक्षा। बोले गुस्सा आने का कोई प्रश्न ही नहीं, जो मैं आपसे चाह रहा था वही तो बात है। रामचरितमानस में एक विभीषण जी के संदर्भ में लिखा हुआ है, साधु ते होई न कारज हानि, ये ईसन हट करिहों पहचानी। साधु शाप भी दे दे तो आपका कल्याण होगा और संसारी वरदान भी दे दे तो किसी दिन वरदान छीन लेगा। क्योंकि जब तक आप भिक्षा मांग रहे हैं, जब तक रोटी की समस्या है, जब तक आप लाइन में बाल्टी में लेकर के भोजन मांग रहे हैं, तब तक लोग सहानुभूति आपके साथ दिखाएंगे। और जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े होकर के कदाचित उनसे 2 कदम आगे दिखाई पड़ेंगे तो पूरे समय वो एक ही चिंतन करेंगे कि इसको सबक कैसे सिखाया जाए। क्यों कैसे सबक सिखाया जाए? बोले हम ही ने तो इसको पढ़ाया है, हम ही ने तो इसको पैसे दिए, हम ही ने तो इसको रहने की जगह दी और आज ये हमसे भी ऊपर चला गया। यही है संसारी भाव। लेकिन ज्ञानी जो था लोमश जी, उन्होंने कहा क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आया? काग भुसुंडी जी ने कहा, महाराज जो हम चाहते थे वो तो आपने दे दिया। बोले क्या दे दिया? बोले भगवान राम की भक्ति चाहता था, भगवान राम के चरणों के दर्शन करना चाहता था, वो आपने सब दे दिया। बोले मैंने तो कुछ नहीं दिया, हमने तो तुम्हें पक्षी बना दिया, चांडाल। बोले नहीं, जो आपने दिया उसी में दिखाई दे रहा है, चांडाल पक्षी बना दिया, लेकिन उसमें कृपा क्या है? बोले कृपा ये है, अगर मैं कहीं हंस बन जाता, मोर बन जाता, तोता बन जाता, कोयल बन जाता तो कोई ना कोई मुझे पिंजरे में फंसा लेता। अयोध्या में जाता, किसी को मेरी आवाज अच्छी लगती, किसी को मेरा रंग अच्छा लगता, कुछ भी जिसको अच्छा लग जाता वो तुरंत मुझे फंसा लेता।
और हम पिंजरे के अंदर बंद बंद जो है जीवन पर्यंत अपनी आवाज को बोलते बोलते निकाल देते। जब भोजन देता तो भोजन मिलता। आपने चांडाल पक्षी बना के कितनी कृपा कर दी कि संसार के जितने पक्षी हैं अधिकांश पक्षियों को लोग पालना चाहते हैं, लेकिन कौवा को कोई कभी पिंजरे में नहीं फंसाता है। एक तो ये कृपा दे दी। बोले अगर मनुष्य रूप में अगर आप हमें साधन बताते तो हम सड़क के मार्ग से अयोध्या जाते, तो सड़क का मार्ग हमेशा लंबा होता है और वायु मार्ग हमेशा छोटा होता है, तो आपने रास्ता हमारा छोटा कर दिया। और वहां जाने के बाद अयोध्या में पुरुष रूप में अगर जाते तो राजमहल की जो मर्यादा है, प्रोटोकॉल है, उसमें कहाँ तक जा सकते हैं, न जाने कितने दरबार मिलते रोकने वाले, तो बताना पड़ता। हमने इतनी साधना की है, लोमच जी ने आशीर्वाद दिया है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। आपको पता ही है कि जय विजय भगवान के जो दूत हैं जो खड़े हुए हैं दरबार विष्णु भगवान के, उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन ऋषियों को रोक दिया था। उसी का परिणाम ये हुआ कि ये लोग जो हैं रावण और कुंभकर्ण बने। और कल हम बात कर रहे थे आपके सामने भगवान शंकर के दो रुद्रगण, जिन्होंने नारद जी से कहा था निज मुख मुकुर बिलोक जाई, जरा अपना मुंह शीशे में तो देखो। विचित्र बात है, रावण कुंभकर्ण केवल राक्षसी नहीं बनते हैं, भगवान के अत्यंत निकट रहने वाला भी रावण और कुंभकर्ण बन सकता है। क्यों बने? जय विजय और जो रुद्रगण थे वो क्यों बन गए? उसका कारण क्या होता है? जो व्यक्ति बड़े लोगों के साथ रहते हैं, आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा नेता हो या बहुत बड़ा अधिकारी हो, वो बेचारा विनम्र होता है। उसका कारण क्या है? वो पहली क्लास से पढ़ा है और बड़ी मुश्किल में उसने वो पद प्राप्त किया है, तो वो पहली कक्षा से लेके और कक्षा की अंतिम कक्षा तक का महत्व जानता है, उपलब्धि जानता है, अपनी शक्ति का उपयोग करना भी जानता है। लेकिन उनके दरबान और जो ड्राइवर जी होते हैं वो इतने गर्वीले होते हैं महाराज, ऐसी गाड़ी चलाएंगे कि सारी सड़क होने के लिए बनी है। और दरबान से बात करो तो ऐसे लगता है कि यही गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। उसका कारण क्या है कि वो गवर्नर जीवन में इसलिए नहीं बन सकता कि उसके अंदर अहंकार है। परिणाम ये हुआ, जो व्यक्ति बड़ा है भगवान नाम तो उन संतों का स्वागत करते हैं, लेकिन विचित्र बात है वो जो दरबान है डंडा टेका एक इधर से एक इधर से, और बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने। तो आपको पता नहीं, हमसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए। वो ही लंकनी को कष्ट हुआ था। जो दरबान बीच में खड़ा है, जो दरवाजे पे है, जो मध्य में है, उसका कार्य क्या है? दरबान इसलिए खड़ा किया जाता है, इसीलिए शंकर जी ने जो पार्वती जी के बनाए हुए एक गणेश जी थे उनका सिर काट दिया था। इसलिए सिर काट दिया था कि उन गणेश जी ने, शंकर जी आ रहे थे घर के अंदर, तो उन्होंने अपना डंडा टेक दिया। बोले नहीं जा सकते, आप कौन हैं? बोले तुम कौन हो पहले ये बताओ। शंकर जी ने कहा मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा, पहले तुम कौन हो? बोले मुझे बताने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो पार्वती जी के पुत्र हैं, गर्भ कि हमारी माँ ने हमें आज्ञा दी है। आज्ञा किसी ने भी दी हो, लेकिन आज्ञा को क्रियान्वित करते समय आपका विवेक जागृत होना चाहिए। अगर अपने विवेक को हमने सुषुप्त कर दिया तो ना उसकी आज्ञा का पालन होगा और हमारा काम और चला जाएगा। दरबान जो मध्य में है, जो मिलने आया है और जो जिससे मिलने आया है, दोनों के बीच में जो मध्य रेखा है वो क्या है? वो विवेक की रेखा होती है, विवेक की। तो विवेक क्या है? बोले सद को आने दीजिए और असद को मत आने दीजिए। यही तो दरबान का काम है कि भाई जो सद विचार हैं वो अंदर आए जीवन में और असद विचारों को मत आने दीजिए। यही तो विवेक का परिणाम है। और जो साक्षात श्रद्धामयी पार्वती जी की सेवा कर रहा है और ऐसा श्रद्धालु बन जाए जो विश्वास रूप शंकर को ना आने दे, ऐसे श्रद्धालु न जाने कितने संसार में पाए जाते हैं।
जो बड़ा बड़ा प्रतीक चिन्ह अपने जीवन में लेकर के अपने को श्रद्धालु बताते रहते हैं और श्रद्धालु हैं, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने शंकर जी को रोक दिया। तो बीच में जो है, इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की भी वही स्थिति हुई और जय और विजय की भी वही स्थिति हुई। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका पद क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पद का बिल्कुल ठीक ठीक उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। और ठीक ठीक जो उपयोग करता है वो विवेकी होता है। और विवेकी कौन होता है? बिनु सत्संग न हरि कथा ते बुन द्रिभई न राम, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक मिलता ही नहीं है। कॉलेज में या कहीं पर भी आप जाइए, काकभूषण जी महाराज विद्यालय नहीं गए, वो पढ़े ही नहीं। एक बार काकभूषण जी महाराज से भक्तों ने पूछा, महाराज आप इतना सुंदर राम कथा कहते हैं, तत्व ज्ञान आपने बताया, लेकिन कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो आप कहते हैं मैं स्कूल ही नहीं गया। तो ये बताइए स्कूल आप क्यों नहीं गए? बोले स्कूल तो मैं गया था, लेकिन स्कूल में विद्यार्थी और जो अध्यापक थे, जो प्राचार्य थे, सबकी मनस्थिति देख करके मैं परेशान हो गया, मैं लौट आया। बोले क्या? बोले जो पढ़ाने वाले थे वो और जो पढ़ने वाले थे वो, दोनों की स्थिति एक ही थी। बोले क्या? बोले अपने बालकों को बुला रहे थे, अपने बालकों को बुला रहे हैं। बालकों को बुला करके क्या कर रहे हैं कि ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, माता पिता बालकन बुलावई। बच्चों को कह रहे हैं बेटा पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ो पढ़ो। सारे माता पिता को एक मानसिक रोग है। जितने माता पिता हैं सबको एक मानसिक रोग व्याप्त है। क्या व्याप्त है? कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनको एक मानसिक रोग होता है कि हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। वो समझते हैं कि सबसे बड़ी बात पढ़ना है। हम उन बच्चों के लिए नहीं कह रहे हैं तो जो ना पढ़ते हैं, जो ना माता पिता की बात मानते हैं, हम उनकी बात कह रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उनकी बात कह रहा हूं जो पढ़ते तो हैं लेकिन आप की तरह नहीं पढ़ते हैं, अपने ढंग से पढ़ते हैं। उसका कारण क्या है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि सारे बच्चे आपकी तरह पढ़ने लगे या जो आप चाह रहे हैं वो हों, तो जो प्राचार्य इंटर तक पढ़ाता है तो इंटर के आगे तो वो जानते ही नहीं है, उससे आगे तो उसकी शिक्षा ही नहीं है। उसका कारण क्या है? ये तो भगवान की महती कृपा है कि सारे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो माता पिता की बात नहीं मानते। अगर कहीं सब बात मानने लग जाएं तो सब लोग ऊपर तो पहुंच जाएं पढ़ाई में, लेकिन नंगे घूमेंगे। बताइए कैसे नंगे घूमेंगे? टेलर कोई होगा ही नहीं, किसी का कोई ड्राइवर नहीं होगा, किसी का कोई कर्मचारी नहीं होगा। उसका कारण क्या है? ईश्वर जो सृष्टि चला रहा है उसको कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान का जो समीकरण है हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में, उसमें स्पष्ट है किसी व्यक्ति को आप कोई बनाने वाले हैं ही नहीं। क्या होता है? करण राम चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। और इस बात को जानने का परिणाम होगा कि आप भगवान के भक्त हो जाएंगे। क्योंकि किसी से आशा, क्योंकि वही बच्चा जिसको आप कह रहे थे, अभी वो दिल्ली में एक है बच्ची, वो हमसे बार बार कहती थी कि इसको कुछ बताइए, इसको कोई मंत्र दीजिए, इसको अपना चेला बना लीजिए। हमने क्यों चेला बना लिया? पर जमीन पे चलता ही नहीं है, सोफे पे चलता है, डाइनिंग टेबल पे कूदता है, पलंग पे कूदता है, मेज के ऊपर खड़ा होता है, जमीन पर पैर ही नहीं रखता। हमने उसका नाम रखा कपीस। भाई जो जमीन पे ना चले वो बंदर है, हमने उसका नाम रख दिया कपीस। बोले आप तो विनोद करते रहते हैं। हमने कहा विनोद नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसका कहा कपीस इसलिए नाम रखा। हमने कहा हनुमान जी कितना चतुर है। कपीस मैंने इसलिए नाम रखा,
हमने इतने बंदरों को कूदते हुए देखा है, लेकिन एक बंदरों को एक बार भी गिरते हुए नहीं देखा। और बंदरों को गिरते हुए कब देखा है? जब बंदर आपस में लड़ाई करते हैं, जब क्रोध व्यक्ति करता है, उस समय विवेक पर संतुलन नहीं रह जाता है। चाहे मनुष्य हो चाहे बंदर हो, तो उस समय वो बंदर गिरता है। लेकिन जिस समय वो चल रहा है, कूद रहा है, हम दिन रात ऋषिकेश में देखते हैं, बहुत 70-70 फुट के महाराज पेड़, उसके ऊपर से दूसरे 50 फुट पे ऊपर से नीचे कूद जाता है। सोचिए, और किस डुंगाली पर उसको कूदना है, उसको पहले सर्च कर लेता है, बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे जाता है और उसको पकड़ के काफी देर तक झूलता रहता है, क्योंकि जिस समय वो डाली झूल रही है, उस समय दूसरी कूद नहीं लगाई जा सकती है। ये उसको अच्छी तरह पता है कि जिसका आधार हमने लिया है, ये बातें बहुत ऊंची, ध्यान रखिएगा, जिसका आधार हमने लिया है, वो व्यक्ति या वो डाली जब स्वयं हिल रही है, तो वो हमको कुदाएगी नहीं। इसलिए जब बंदर कूदता है, तो पहले उस जगह के ऊपर 1-2 बार कसरत करता है, कसरत करके देख लेता है कि जहां पर मुझे पहुंचना है, उतनी शक्ति ये ठोस पदार्थ हमें दे देगा कि नहीं। अरे इतना ज्ञान तो बंदर में भी होता है, तो हमें क्यों नहीं होना चाहिए? हम यहाँ से वहां जाना चाहते हैं, उतनी शक्ति हमारे अंदर है कि नहीं? तो यही भक्ति और ज्ञान का अंतर है। तो जब काकभूषुंड जी महाराज ने उनको सारे के सारे सकारात्मक अर्थ बताए कि आपने कोई दंड हमें दिया ही नहीं है, आपने तो केवल कृपा की है। परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने कृपा की व्याख्या की, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। माने जब आप ऐसी व्याख्या जीवन में सुसमीक्षा करते हैं, तो जो शाप देने वाला है वो भी आपको आशीर्वाद देता है। कैसे? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि ध्यान, आशिक दे गई सो हर्ष चले हनुमान। जो मारने के लिए सुरसा चली थी, जो खाने के लिए चली थी, जब उसने देखा तुम इतने चतुर हो, वाह, कि तुम हमारे मुंह में चले भी गए और निकल भी आए। यही जो चतुरता है, वो ही भरत जी महाराज के अंदर व्याप्त है। यही चतुरता का परिणाम है कि भरत जी महाराज ने कैकेयी जी की आलोचना की, लेकिन भरत जी महाराज ने, लक्ष्मण जी ने कैकेयी जी की आलोचना नहीं की। उसका कारण यह है कि जब भरत जी के पास से भगवान राम दूर हो गए, लक्ष्य यह है कि राम हमें चाहिए, और लक्ष्मण जी का लक्ष्य है कि राम हमें चाहिए। तो जिसको जो मिला वो प्रसन्न हो रहा है, तो जिसके पास से छिना, राम के जीवन से चले जाने में दुखी होइए और राम के मिलने में सुखी होइए, तभी जीवन का कल्याण है। भरत जी महाराज पादुका लेकर के चल रहे हैं, और पादुका है लकड़ी की। सब लोग जानते हैं कि लकड़ी की पादुका होती है, और पादुका को लेकर के उनको लग रहा है अस सुख जस सिय राम रहे थे। ऐसे उनको प्रसन्नता हो रही है कि जैसे मुझे भगवान राम और सीता जी साक्षात मिल गई। तो भरत जी महाराज ने यह अर्थ लिया कहां से कि मुझे सीता जी और राम जी मिल गए। भरत हृदय श्री राम निवासु, तह कि तिमिर जहां भानु प्रकाशु। जहां भगवान जिसकी बुद्धि को प्रकाशित कर रहे हों, उसको राम में और उनकी पादुका में अंतर लगेगा कैसे? क्योंकि वो तो स्वयं ही कह चुके, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अरे प्रभु, जैसे आपको प्रसन्नता हो, जैसे आपको प्रसन्नता हो, आप वही करिए। ये है प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच के संबंध। जब हम दूसरे के सुख के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? वो कहे तुम पोछा लगाओ, हम कहेंगे लाइए पोछा, हम पोछा लगाते हैं। छोटे बड़े का भेद, जातिगत भेद हो, ये कार्य का भेद हो। देखिए, आप अपना पैर का साबुन लगा करके पैर की सफाई करते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता है
कि आप नीची जाति का क्यों सेवा कर रहे हैं, सिर में साबुन हम लगाएंगे, पैर में किसी और से लगवाएंगे, क्योंकि पैर नहीं छूना चाहिए। क्यों? बोले आपका पैर और आप में अद्वितीय भाव है। जहां जहां पर आपका अद्वितीय भाव है, आपका पुत्र राजा बन जाए तो आप प्रसन्न होंगे, आपका भतीजा राजा बन जाए तो प्रसन्नता दिखाएंगे, होंगे दुखी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण रामायण में है। बाली और सुग्रीव, जब सुग्रीव को लगा कि शायद मैं नाम के राक्षस ने बाली को गुफा में मार दिया है, तो ये बेचारा रक्त की धारा बहती हुई देख करके लौट आया किष्किंधा। और जो किष्किंधा के प्रजा ने ये देखा कि भाई सुग्रीव आए हुए हैं, बाली का वध हो चुका है, तो उन्होंने बरबस करके उनको जबरदस्ती बाली की जगह राज सिंहासन पर बैठा दिया। विचित्र बात है, बाली संजोग से मरा नहीं था, मरा था मैं नाम का राक्षस। जो खून की धारा निकली थी वो बाली की मृत्यु की नहीं थी, वो मैं राक्षस की थी। इस बेचारे को ये भ्रम हुआ कि उसने उसको तो मार दिया और निकलेगा तो सबसे पहले हमारी खबर लेगा। ये बेचारा अपने प्राण बचाने के चक्कर में किष्किंधा भाग गया, और किष्किंधा भागा तो लोगों ने उसको राज्य के सिंहासन पे बैठा दिया। राज्य के सिंहासन पे बैठाया, उधर से लौट करके आया कौन? बाली। और बाली ने जो ही सुग्रीव को राज्य पद पे बैठे हुए देखा, उसी समय उसको क्रोध आया और उसने उसकी पत्नी को तो अपने साथ में पत्नी बना के रख लिया और सुग्रीव को मार मार करके लौटा दिया। अब वो बेचारा जा करके ऋषमुख पर्वत पे रहने लगा। उसका तात्पर्य क्या है? द्वैत बुद्धि। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक भाई भाई अपने लगते हैं, हमारा भाई है, हमारा भाई है। लेकिन जहाँ विवाह दोनों का हुआ, उनके उनके बच्चे हुए, तो ये उसका बच्चा है, ये हमारा बच्चा। मैं और तोर तय माया, जय बस कीनो जीव निकाया। यही मैं और मोर तोर तय माया किसमें आ गई? मंथरा ने कैकेयी जी में बैठा दी। मंथरा ने कैकेयी जी में मैं और मोर तोर तय माया की वृत्ति बैठा दी। कैकेयी जी में संस्कार रूप में तो पहले से थी, क्योंकि कैकेयी नरेश ने अनुबंध किया था। लेकिन भगवान राम का जो स्वभाव है वो ऐसा है, बैरियू राम बड़ाई करें। दशरथ जी महाराज अपने मुंह से श्री राम की प्रशंसा करते हुए लोगों से कहते हैं, जब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, बोले हाँ, राम का स्वभाव ऐसा है कि जो मुझसे बैर करते हैं, कितनी बड़ी बात है, जो लोग दशरथ जी से बैर करते थे वो लोग भी श्री राम से प्रेम करते थे। कितनी बड़ी बात है, जरा कल्पना करिए। इस बात को दशरथ जी महाराज समझते थे। बैरी राम बड़ाई करें, जो मेरे बैरी हैं वो भी मेरे पुत्र राम की प्रशंसा करते हैं। क्यों राम की प्रशंसा करते हैं? क्योंकि राम में अद्वैत भाव है। राम में द्वैत भाव है ही नहीं। वो सबके जैसे सूर्य और जैसे आकाश सबके प्रति अद्वैत है, वायु सबके प्रति अद्वैत है। इसी प्रकार से भगवान राम जिसको देखते हैं उसके ऊपर कृपा करते हैं, जिससे बोलते हैं वाणी के द्वारा भी वो करुणा करते हैं, नेत्र के द्वारा भी करुणा करते हैं, स्पर्श के द्वारा भी वो करुणा करते हैं, देख करके भी वो करुणा करते हैं। और किसी की प्रशंसा हो जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उसका कारण क्या है? ये भगवान का करुणा में स्वभाव है। ये भगवान का जो स्वभाव है ये बुद्धि संगत स्वभाव नहीं है। बुद्धि संगत स्वभाव ये होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए। हम वहां जाएंगे तो ध्यान रखना, उनको प्रणाम कर लेना। हम वहां जाएंगे, तुम वहां जाओगे तो वहां ऊपर मत बैठना, नीचे बैठना। ये जो सिखाया जाता है बुद्धि बुद्धि को सिखाती है, लेकिन बुद्धि बुद्धि को जो सिखाती है वो ही सीखने वाला जब करते 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 उसका स्वभाव बन जाता है तो बुद्धि पक्ष हो जाता है किनारे और स्वभाव बन जाता है। तो भगवान राम को वो उनका स्वभाव है कि जो भी वो करते हैं वो योजनाबद्ध नहीं है, उनकी परियोजना ही है। प्रायोजित स्वभाव भगवान राम का नहीं है।
वो तो वैसा स्वभाव बना ही हुआ है। दशरथ जी महाराज ने भी उनकी प्रशंसा की कि बैरी राम बड़ाई करें, हमारे पुत्र राम की सब लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसी ही प्रशंसा भरत जी महाराज ने जब ये कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, तो भगवान राम ने किसके मन की रक्षा की, किसके मन का काम किया? बोले भरत जी के मन का काम किया। भरत जी के मन का काम क्या किया? बोले भरत जी चाहते ही नहीं हैं कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो, इसीलिए जब राज्य लेने के लिए मंत्रीगण, माताएं, गुरुदेव और जो परिजन हैं और जो प्रजा है, वे सब के सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से भरत जी महाराज को ये कह रहे थे कि आप जो है राज ले लीजिए। और लेकिन भरत जी महाराज धर्म कह रहा है, प्रेम कह रहा है, वात्सल्य कह रहा है। वात्सल्य माने माँ, धर्म माने गुरु, प्रेम माने जो साथ में माताएं हैं, सब के सब कह रहे हैं कि तुम राज्य ले लो। लेकिन भरत जी महाराज ने किसी की भी बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। और जब किसी की बात नहीं मानी तब तो लोगों को बुरा लगना चाहिए। बुरा जिसको लगा होगा उसी के लिए चौपाई लिखी है, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथ अमित अरु आखर थोरे। बोले सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे और अरथ अमित अरु आखर थोरे। इसका अंतिम परिणाम क्या निकला मालूम है? इसका अंतिम परिणाम वशिष्ठ जी ने घोषित किया। क्योंकि अगर भरत जी महाराज की इच्छा ये होती कि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, तब तो भगवान भरत जी की इच्छा पूर्ति करते। उनकी इच्छा ये थी नहीं। और भरत जी की इस इच्छा में अगर मैं कह दूं कथा में किनके लिए ये भाव अगम है, हम जब कह रहे हैं कि भरत जी की ये इच्छा थी ही नहीं, तो ये उस व्यक्ति के भाव की हम पुष्टि कर रहे हैं जिसने एक वकील के में महाराज जी के पास आए थे मिलने के लिए। रोज कथा में आते थे और फिर एक दिन मिलने आए और उन्होंने मालूम है क्या शब्द कहा? उन्होंने कहा, पूरे रामचरितमानस में जितना कुटिल भरत का चरित्र है, ऐसा चरित्र तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा, आप किसी प्रकार का स्पष्टीकरण ना दे करके आप केवल प्रसाद लीजिए और हमारे पास से चले जाइए। उसका कारण क्या है? अगर हम ये पूछें आपसे कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, इसका तात्पर्य हमारी जिज्ञासा ये बाकी बची है कि जो हम नहीं जानते हैं वो आप हमें बताएंगे। भगवान ने कहा, आप कृपा करके, महाराज जी ने कहा चले जाइए। उसका कारण क्या है? जो शब्द मैं अभी कह रहा हूं, अगर उतने ही शब्द का वीडियो क्लिप बना करके आप वायरल कर दें तो उसका परिणाम क्या होगा? सारे संसार वालों को आप कहेंगे ये कहते हैं कि भरत जी की तो इच्छा थी नहीं। और किस लेवल पर, किस स्तर पर ये बात कही जा रही है, उसको सुने बगैर, उसको समझे बगैर कोई व्यक्ति किसी घटनाक्रम की सुसमीक्षा कर दे या कुसमीक्षा कर दे, तो भरत जी की इच्छा जो थी वो क्या थी? भरत जी के लिए भगवान की इच्छा से बढ़कर के कोई इच्छा है ही नहीं। और इस बात को भगवान राम जानते हैं। अगर 1% भी भरत के अंदर ये इच्छा होती कि भैया चले चलें अयोध्या, तो परिणाम क्या हो जाता? भगवान राम तो दशरथ जी की वाक्य का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन भरत जी की इच्छा की पूर्ति में किसी वाक्य को बीच में आने नहीं देंगे। लेकिन भरत जी महाराज को मालूम है, उनके लिए जैसे काष्ठ की जो पादुका है उसमें और सीताराम जी में कोई अंतर नहीं होता है। तो सब लोग जब राज्य लेने के लिए कह रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, सब लोग जब राज्य लेने के लिए कह रहे हैं, उस समय भरत जी महाराज समझ गए कि ये जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो बोलना चाहते हैं वो सत्य है। ना जाने कितने लोग जो व्यक्ति बोलता है उसी को समझ लेते हैं ये सत्य है,
जबकि 99% जीवन में जो व्यक्ति बोलता है व्यवहार में वो सत्य नहीं होता है, जो वो बुलवाना आपसे चाहता है वो सत्य होता है। बोलता कुछ है, उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन जिसकी मति सत्संगी मति है, जिसने गुरु जी के चरणों में तेल लगाया है, जिसने उनके हाथ पकड़े हैं और जिसने अपने कंधे पर उनका हाथ लिया है, वो ये समझ जाता है, क्योंकि आपकी आंखें भी बोलती हैं। व्यक्ति समझता है केवल हम वाणी से बोल रहे हैं, लेकिन जिससे बोला जाता है वो आंखों से भी सुनता है, आपकी वाणी से भी सुनता है, आपके शरीर की उस समय स्थिति क्या है, कौन सा वाक्य आप किस वॉल्यूम में बोलते हैं, कौन सा वाक्य आप किस वॉल्यूम में बोलते हैं, वो भी अंदर रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करता नहीं है, उसके अंदर सुनाई देता है। क्योंकि क्यों सुनाई देता है? उसके अंदर राम के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। बाकी सब तो वो व्यवहार कर रहा है, जो आपसे कुछ मंगवा रहा है, जो वस्तुएं आपसे ले रहा है, वो उसकी जरूरत नहीं है। अरे भाई, जरूरत किसी और की है और मांग किसी और से रहा है। उसको हम प्रमाणित करते हैं। महाराज जी का 75वां वर्ष जब मनाया गया जीवन का, आयु का, भोपाल में बहुत सी संस्थाओं ने उनका स्वागत किया। जहां जहां जाते थे प्रवचन करने, तो 75वां वर्ष हर शहर में मनाया गया। बिलासपुर में भी मनाया गया था, तो वहां मनाया गया भोपाल में 98 साल। 98 साल का मतलब वर्ष नहीं, 98 शॉल, ये ओढ़ने वाली 98 शॉल जो है, हमारे मुंह से साल निकल गया। शाल और साल दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो शॉल जो थी 98 चढ़ी। महाराज जी ने कहा इसको बांध लो, और बांध करके महाराज जी अयोध्या ले गए। अयोध्या ले गए। अयोध्या में जो 98 थी, उसमें 10 सालें और मिलाई। 10 सालें और मिला के 108 टोकन बनवाए, 108 साधुओं के लिए लिफाफे बनवाए, भोजन के पैकेट बनवाए, उनको बुलाया और 108 साधुओं को महाराज जी ने वो शॉलें बांट दी। जब बांट दी तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जब बांटना ही था तो आप लेते ही नहीं? भाई, आपको चाहिए नहीं था तो आपने स्वीकार क्यों की? तब महाराज जी ने कहा, यही तो अंतर है, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहो कस। बोले, जिनको हमने दी है, जिनको हमने दी है, उनको वो लोग नहीं देंगे जो हमें देते हैं। जिनको हमने दी है, उनको वो लोग नहीं देंगे जो हमें देते हैं, और हमें वो लोग इसलिए देते हैं कि हम उनको दे देते हैं। ये चक्र है जीवन का। जिसको जो मिला है वो मात्र इसलिए मिला है कि आपके अधिकार में और आपकी क्षमता में जो है, दूसरों का कल्याण कर दीजिए। गंगा जी जितनी बहेंगी उतना जल पीछे से आ जाएगा। आपको लगता है कि आप दे रहे हैं, लेकिन दिलाने वाला पीछे से अगर जल नहीं आएगा तो आप देंगे कहां से? आप जो दे रहे हैं वो पीछे आपके कोई और दे रहा है। इसलिए इस समीकरण को संत जानते हैं। भरत जी महाराज उस कोट की उनकी मनस्थिति है कि वो कलंक लेकर के भी अपने मन की बात कभी पूरी नहीं करते हैं। सारे लोग कह रहे हैं आप राज्य ले लीजिए, राज्य ले लीजिए। भरत जी महाराज, कीजिए गुरु आयसु अवस, सचिव कहीं कर जोर। रघुपति आए, जब रघुपति भगवान राम जब आ जाएंगे, तब उस समय जैसा आपको करना हो वैसा आप कर दीजिएगा। लेकिन सब तरह से गुरु जी ने भी कहा, अनुचित उचित विचार तज, जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। सबने कहा पिता दे सो पावई राजू, सबने कहा, लेकिन भरत जी महाराज ने जय पितु दे सो पावई टीका। ये वेद का सत्य है, वेद का भी नाम लिया गया।
वेद की ऋचाओं का नाम लिया गया, लेकिन भरत जी महाराज ने नहीं बोला, क्योंकि भरत जी जानते थे ये जो वेद मंत्र बोल रहे हैं ये वेद मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं, ये केवल बोल रहे हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और रहे हैं। भरत जी महाराज ने उसको प्रमाणित भी कर दिया। कैसे प्रमाणित कर दिया? भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भरत जी, भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमी जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। सब लोगों को उन्होंने उचित उत्तर दिया। क्या उचित उत्तर दिया? बोले प्रातः काल, बोले हम आगे कल सवेरा जो होगा उसमें हम लोग चित्रकूट जाएंगे। देखे बिनु रघुबीर पद, जी की जरन ने जाए, आपन दारुण दीनता सबई कहो समझाए। हमारे हृदय की जो जलन है वो तब पूरी होगी जब हम कल प्रातः काल चित्रकूट जाएंगे, और चित्रकूट जाके जब प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे तो हमारे हृदय में जो जलन हो रही है, जलन, उस जलन की पूर्ति होगी। जहां उन्होंने कहा कि कल हम चित्रकूट जाएंगे, उसी समय गोस्वामी जी ने वेद मंत्र का अर्थ लिख दिया। जो वेद मंत्र बोल रहे थे दूसरे लोग, कोई सत्य के नाम पर, कोई माता पिता की आज्ञा के नाम पर, कोई गुरु की आज्ञा के नाम पर, कोई परंपरा की आज्ञा के नाम पर, कोई संविधान के नाम पर, सब लोग उनसे राज्य लेने के लिए कह रहे थे। लेकिन भरत जी की मति, भरत जी की मति वो है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पहुंच नहीं हो सकती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की पहुंच नहीं हो सकती है, इसका तात्पर्य हमने पहले दिन आपसे कहा था, ये मत समझ लीजिएगा कि ब्रह्मा जी की मति में ये नहीं आएगा, या विष्णु की मति में नहीं आएगा, और शंकर जी की मति में ये नहीं आएगा। इसका तात्पर्य हुआ, कब परसों या किसी दिन मैं आपसे संभवतः कह रहा था, जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाने नहीं हारा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मन को नहीं जान सकते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मन को नहीं जान सकते, इसका तात्पर्य क्या है? बोले ब्रह्मा विष्णु, जैसे विष्णु के अवतार राम है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो दृष्टि का विषय होगा वो अवतार होगा, वो आदि होगा, वो अनादि नहीं हो सकता। कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे? बोले आप कहते हैं कि आम का बीज ये है, बरगद का बीज ये है, लेकिन जिसका आकार है उसका नाम जरूर होगा। जिसका आकार है, जो निराकार नहीं है, उसका नाम जरूर होगा। तो लोगों ने उस बीज का नाम बीज रख दिया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिसको आप बीज कहते हैं, वो बीज जो है वो तो जमीन में रहता है, वो थोड़ी ऊपर निकलता है। वो बीज के अंदर जो बीज तत्व है उसको बीज भी नहीं जानता है। उसी को कहते हैं निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा, जो किसी भी रूप में, किसी उपादान में अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वो उसके, जो उसका बाह्य रूप है, जो उसका शक्तिमय तत्व है, जिसको वो निकाल देता है बाहर, वो अपने अधिष्ठान में हमेशा रहता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा जो दृष्टा है, जो दृश्य कभी नहीं हो सकती, उसको ना कोई लाभ होता है ना कभी हानि होती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश जब दिखाई दे रहे हैं तो उनके मूल में कौन है? बोले उनके मूल में तो राम ही है। राम ने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट किया, तब वो आदि हो गए। तो आदि को प्रकट कौन करता है? आदि को प्रकट करता है अनादि। आदि को प्रकट करता है अनादि। और अनादि को कैसे आप सिद्ध करेंगे? अनादि को सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर को शिव पुराण में आदि भगवान शिव हैं, देवी पुराण में देवी आदि हैं, विष्णु पुराण में विष्णु आदि हैं। लेकिन विचित्र बात है कौन आदि? अगर शंकर जी आदि हैं
इसको जाने बगैर भरत जी के हृदय के अनादि तत्व को, जो प्रेम तत्व है, इसको कैसे जानेंगे। शंकर जी का विवाह हुआ, ब्राह्मण लोग बैठे मंडप में, पार्वती जी बैठी हुई हैं, और वहां के ब्राह्मणों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने उनसे ये कहा कि महाराज जी, सामने गणेश जी की जो हमने प्रतिमा बनाई है, आप उसका पूजन करिए। तो शंकर जी को ये कहना चाहिए, अभी तो हमारा विवाह ही नहीं हुआ है, अभी गणेश का जन्म कहां से होगा। बस यही तो विशेषता है, जो जानना है, जो रामायण का जूस है, जो अंतरंग बीज का जो बीज है, जिस बीज को आप बीज कहते हैं, उस बीज में जो बीज तत्व है, जो वृक्ष को पैदा करता है, उसका नाम कोई बीज नहीं कहता है। बीज नाम पड़ता है आकार का, निराकार का नाम बीज नहीं होता है। आकार जो है गुठली के रूप में, बीजे के रूप में जो दिखाई दे रहा है, वो बीज है, लेकिन बीज के अंदर जो तत्व है वो वस्तुतः बीज को धारण करने वाले आकार का नाम बीज है, धारण करने वाले। जैसे हमारा और आपका शरीर है, उस शरीर में ईश्वर है, इसलिए शरीर बोल पा रहा है और सुन पा रहा है। जिस दिन इसमें से ईश्वर तत्व निकल जाएगा, जिसको किसी ने आते भी नहीं देखा, जिसको किसी ने जाते भी नहीं देखा, जहां उसमें से वो निकल जाएगा, तो ये बीज रूप जो लोग समझते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, हमने इनको जन्म दिया है, लेकिन जिसको आपने जन्म दिया था उसको तो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया, आप उसके प्राण के दाता हैं, आप उसके शरीर के बनाने वाले हैं, आप उसके पिता हैं, लेकिन वो तो कभी कभी आपके सामने ही चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसका कारण क्या है? जो अंदर ईश्वर तत्व है, प्राण प्राण, इसको वशिष्ठ जी ने कहा है, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तजी जिनहि सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। बोले प्राण में जो प्राण तत्व है वो आप हैं, आशा आप समझ रहे होंगे। बीज में जो बीज तत्व है, प्राण में जो प्राण तत्व है, जीव में जो जीव तत्व है, वो कहते हैं प्रभु राम, वो आप हैं। तो शंकर जी ने इसलिए पूजा की गणेश जी की कि उसी में इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, को करी संशय करे जिमि सुर अनादि जिए जाने। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवता, भगवान, ब्रह्म, ये सब अनादि हैं। जो दिखाई दे रहा है उनका प्राकृत रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्राकृत रूप दिखाई दे रहा है उसमें अप्राकृतिक जो अलौकिक तत्व है वो है ईश्वर तत्व, जिसमें भरत जी महाराज हमेशा निष्ठ रहते हैं। इसलिए उनको पादुका में भगवान राम दिखाई दिए, उनको लकड़ी दिखाई नहीं दी। वो वशिष्ठ जी महाराज आगे चल करके जब अयोध्या में वो पहुंच गए, वशिष्ठ जी भरत जी, तब उन्होंने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पादुकाओं को ले जा करके स्थापित करूं नंदी ग्राम में। तब गुरुदेव कहते हैं, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होही सोही। इसके बाद की व्याख्या कल करेंगे, आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा
करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे सियावर सियावर। हो कभी जा बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी बास कमला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे सियावर सियावर। सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे सियावर सियावर। कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे सियावर सियावर। सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे सियावर सियावर। मिले जियो संतों की जूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे सियावर सियावर। सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे सियावर सियावर। हो प्रिया संग प्रीतम जो बिहारेंगे जिस मग,
करेंगे जिस मग पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सियावर सियावर ओ सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर संग पिए को पिए में बिठा कर, सिया संग पिए को पिए में बिठा कर, युगल रूप निषेधन निहारा करेंगे, युगल रूप निषेधन निहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। बलरामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है। परम पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित हनुमत स्तवन और सरित सागर और एक बड़ी ही सुंदर पुस्तक चरितार्थ जिन भक्तों को प्राप्त करना हो, जो प्रेमी हो, तो बाहर स्टॉल लगा है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। कामी ही नारी प्यारी जिमी लो भाई प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहिरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि परिताप हरे तन पूजी भूषी तब शीतल पाई। हंस कियो बकते बन जाऊं आलो कहो करुणा अधिकारी। कालू भी लोग कहे तुलसी मन में प्रति की प्रतीत अघाई। जन्म कहा जग रावर सो बने मरि देव सनेह जगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रवण सुनि आयहूँ प्रभु भजन।
राम जय राम जय जय राम सिया राम स्वरूप यगाध यनु विलोचन मीनन को जलन श्री राम कथा राम को नाम ये बोली रामाई को तल मति रामाई सो गति रामाई सो रति रामाई राम को बल और तीन कहे तुलसी के मन गीत नो जग जीवन को बल श्री राम जय राम जय जय राम 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 मोरे सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम धन्य धन्य पुरारी धन्य पुरारी सुनऊ राम गुण भव भयहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम झूमत झूमत द्वारे अनेक मतंग जजीर जरे मद अम्ब चुचात तीक तिरंग मनोगत चंचल पौनक गौनत बाड़ी भीतर चंद्रमुखी अवलोकती भीतर चंद्रमुखी अवलोकती बाहर भूप खरे न समाते एत भय तो कहा तुलसी जो जानकी नाथ तुरंगन नाते एत भय तो कहा तुलसी जो जानकी नाथन रंगन जाते श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा कृपाति दीन दयालु बिरलो संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी संकट भारी श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम